नमस्कार साथियों, मैं ममता चाहरा आपका हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है। ठीक है, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हर एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। तो 29 जुलाई 2020 को ये मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 34 साल जो पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जो 1986 में आई थी, उसमें संशोधन करके उसको प्रतिस्थापित करके ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में से लाया गया है। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये, जो 2020 में आई गई है। इससे पहले सबसे पहले जो आई गई थी वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में आई थी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में आई थी 1968 में, और फिर सेकंड आई थी जो 1968 में आई थी, वो कोठारी आयोग के सुझाव पर आई थी। सेकंड आई थी 1986 में, राजीव गांधी के शासनकाल में आई थी। ठीक है, उसी में फिर संशोधन हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 1992 में। तो अभी पहली का कब आई थी 1968 में, अब उसको उल्टा कर दो 68 को 86 हो जाएगा, तो सेकंड आएगी 86 में। पहले आई थी इंदिरा गांधी, फिर उसके बेटे राजीव गांधी के शासनकाल में आई थी। ठीक है, 5-2-3 मतलब 10, 12th और ग्रेजुएशन का जो मॉडल था वो आया था 1986 में। ठीक है, कितने साल, 34 साल पुरानी है ये। 34 साल पुरानी के बाद अभी 2020 में थर्ड वाली आई है, तीसरी शिक्षा नीति बोला है। अभी इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं, इसमें जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था पुराना, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसके पहले मंत्री जो थे रमेश पोखरियाल निशंक थे, जो अभी भी हैं। अभी इसमें जो मॉडल है, जैसे 10-2-3 का मॉडल था, उसको प्रतिस्थापित करके 5-3-3-4 मॉडल लागू कर दिया गया है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। ठीक है, वोकेशनल कोर्स मतलब थोड़ा डिजिटली से रिलेटेड है। और इसमें क्या किया जाएगा, स्नातक डिग्री की अवधि जो 4 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है इसमें। अगर छात्र चाहे तो 4 साल की स्नातक डिग्री के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी अब इसमें, डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, जीडीपी का 6% खर्च करने का, व्यय करने का शिक्षा पर 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी फ़िलहाल में कितना होता है 4.43%, तो अभी काफ़ी कम है। बहुत ज़्यादा खर्च अभी उसको लक्ष्य को हासिल करने की आवश्यकता है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। स्कूली शिक्षा में 2030 तक स्कूली कक्षा में 100% GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाना। ठीक है, परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति में एक मिनट रुकिए। छात्रों की प्रगति मूल्यांकन के लिए परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना करिए। ठीक है, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किस पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है, तो परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना छात्र की प्रगति के मूल्यांकन के लिए की गई है। 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना। नेक्स्ट, UGC, AICTE, NCTE को हटाकर हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है, और सेकंड है मध्य प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सबसे पहले लागू की गई थी, सेकंड मध्य प्रदेश है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट सीरीज़ के लिए तैयार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करने का बटन दबाइए, जिससे आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और किताबें खरीद करने की जरूरत आवश्यकता न पड़े।